हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, उसमें रिडेम्पशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। गिव जर्नल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ़ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज़ ₹100। लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 25 सेम एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन नंबर 26 और 27 है। तो देखते हैं फर्स्ट केस। अ डिबेंचर इशूड एट ₹105 repayable as ₹100. Second case, a debenture issued at ₹100 repayable at 105. A debenture issued at 110 repayable at 105. तो चलिए सॉल्व करते हैं केस नंबर 1। केस 1 क्या है कि इशू कर रहे हैं 105 पे और रीपे कर रहे हैं 100 पे। तो इसे कैसे करेंगे? केस 1 इशू करेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो यहाँ पर इतनी ही एंट्री करेंगे क्योंकि री पे हम पार पे कर रहे हैं 100 पे मीन्स, और यहाँ पर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। तो यहाँ पर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा। कितना अमाउंट जाएगा? 105। यहाँ पर भी 105, प्रीमियम है 5 और यहाँ पर फेस वैल्यू 100। केस 2 में क्या है? अ डिबेंचर इशूड एट ₹100 रीपेबल एट 105। इस पे रीपे क्या कर रहे हैं? प्रीमियम पे, और इशू पार पे कर रहे हैं। तो एंट्री करेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, और यहाँ पर क्या है? रीपेमेंट प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट क्या डालेंगे? यहाँ पे तो पार पे कर रहे हैं इशू, तो 100। यहाँ पर कॉपी करेंगे 100। टू डिबेंचर फेस वैल्यू क्या है? 100, और प्रीमियम पे कर रहे हैं रीपेबल 5 पे, 105 पे रीपेमेंट कर रहे हैं, तो 5 क्या हो जाएगा? प्रीमियम। अब यहाँ पर दोनों ऐड करेंगे तो 5 यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और यहाँ पर क्या अमाउंट डालेंगे? 5। तो यहाँ पर इक्वल हो गया। प्रीमियम पे रीपेबल कर रहे थे और प्रीमियम था कितना? 5। तो यहाँ पर एंट्री 5 की बनाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 25 में, सेम ऐसे ही था। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है? डिबेंचर इशूड एट 110 रीपेबल एट 105। यहाँ पर दोनों प्रीमियम पे हो रहा है, इशू भी कर रहे हैं प्रीमियम पे और रीपेमेंट भी प्रीमियम पे। तो एंट्री करेंगे बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर, और यहाँ प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और प्रीमियम पे रीपे भी कर रहे हैं तो प्रीमियम
ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट क्या डालेंगे, यहाँ पर भी प्रीमियम पे है तो 110, यहाँ कॉपी करेंगे और यहाँ फेस वैल्यू है 100। ये भी प्रीमियम पे हमने इशू किया, कितना प्रीमियम था 10, तो इशू का प्रीमियम कितना था 10 और रिडेम्पशन का प्रीमियम है 5, क्योंकि रीपेमेंट हम 105 पे कर रहे हैं तो प्रीमियम सिर्फ कितना है 5। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 115 हो गया, यहाँ पर 110 है, 5 कम है तो 5 यहाँ लिखेंगे, एक एंट्री बनाएंगे डेबिट में, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 26 के ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ 7% डिबेंचर्स इन द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट केस है 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 105 ईच, रीपेबल एट ₹100 ईच। सेकेंड केस है 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹100 ईच, रीपेबल एट ₹105 ईच। 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 105 ईच, रीपेबल एट ₹108 ईच। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। केस 1 देखते हैं। केस 1 है, केस 1 में दे रखा है कि इशू कर रहे हैं 105 पे और रीपे कर रहे हैं 100 पे, यानी कि रीपे पार पे कर रहे हैं और वो प्रीमियम पे। तो एंट्री करेंगे बैंक टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इशू भी प्रीमियम पे है तो ये एंट्री बनाए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट क्या डालेंगे, 100 है, 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच और उसको हमने प्रीमियम पे इशू किया है तो कितना हो जाएगा, 100 डिबेंचर्स है, 100 ईच है, प्लस 5, 100 का 5% 5 हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि 105 पे किया है, इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 10,500, यहाँ पर भी 10,500, कॉपी करेंगे 10,500 और यहाँ फेस वैल्यू क्या है 10,000 और 500 प्रीमियम है, क्योंकि यहाँ 105 था तो इसमें क्या है 5 प्रीमियम है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा तो ये 500 प्रीमियम। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट ₹100, रीपेबल एट 105। इशू कर रहे हैं पार पे और रीपे कर रहे हैं प्रीमियम पे। बैंक टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू 7% डिबेंचर टू रीपे किस पे कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अब देखते हैं अमाउंट। 100 डिबेंचर है, 100 ईच है तो क्या हो जाएगा 10,000, पार पे ही इशू कर रहे हैं तो 10,000 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10,000 और ये डिबेंचर है कितने का, ये भी 10,000 फेस वैल्यू। अब प्रीमियम कितना है रीपेमेंट पे, रिडेम्पशन पे प्रीमियम है 5,
लिखा हुआ है कि रीपेबल एट 105, तो 5 प्रीमियम है, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 ईच था, तो यहाँ पर 500। इन दोनों का गैप कितना है? 500। 500 यहाँ लिखेंगे, एंट्री बनाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट में। ये हो गया केस सेकंड। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में है 100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 105, रीपेबल एट 108। दोनों प्रीमियम पे है, तो एंट्री करेंगे बैंक टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, %7 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 7% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्योंकि प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं और यहाँ पर प्रीमियम हो जाएगा जो कि रीपेमेंट भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब अमाउंट क्या डालेंगे? यहाँ पर भी प्रीमियम है तो 105 पे कर रहे हैं, 100 ईच था तो 10,500 हो जाएगा। यहाँ पर भी 10,500, यहाँ पर फेस वैल्यू है 10,000 और यहाँ पर इशू करने पे कितना प्रीमियम है? 500। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि रिडेम्पशन पे कितना प्रीमियम हम कितना कर रहा है? 108 पे, तो 8 हो गया प्रीमियम, 8 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर हो जाएगा 800। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितने का गैप है? 800 का। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे डेबिट में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और 800 लिख देंगे। तो ये हो गया केस थर्ड। यहाँ पर आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 26 एंड क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 एंड क्वेश्चन नंबर 29, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।